नमस्कार दोस्तों, अपने ट्रेडर में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में या स्पॉट में, कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करें? तो अभी मैं आप लोगों के लिए 3-4 वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी पे है। नेक्स्ट वीडियो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं क्रिप्टो करेंसी में उस पे बनाऊंगा। तीसरा मैं आप अगर कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उस पर आप एडिशनल पैसे कैसे कमा सकते हैं उस पर मैं बनाऊंगा। और इसी तरह से एक और वीडियो बनाऊंगा। तो मैं 3-4 वीडियो में मैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कवर करूंगा फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के एंगल से। तो ये वीडियो जो है ये है कि आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि ये आपकी स्क्रीन पे ये एक्सचेंज है जो मैं यूज़ करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज। ये एक्सचेंज जो है ये इंडिया का पहला एक्सचेंज है जिसमें ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। काफ़ी अच्छा आपको लेवरेज मिलता है। और इसमें अभी देखिए एक ये स्कीम भी चल रही है जिसमें आपको 50% यहाँ पे जो लिखा है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे आप ऑफर्स में देख सकते हैं कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो 50% आपको कैशबैक मिलता है। इसी तरह का एक और ऑप्शन है जिसमें आप जो भी डिपॉजिट करेंगे उसका 10% वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड करते हैं। अगर आपका डिपॉजिट है वो बिटकॉइन में या इथेरियम में या रिपल में या टीथर, इन चारों में से किसी में भी आपका डिपॉजिट है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस तरह की इनकी काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो ये पहला एक्सचेंज है। और ये किसने बनाया है ये भी देखो। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। ये 3 IITian हैं। शायद आप इनमें से कुछ नाम को जानते भी होंगे। ये मिस्टर पंकज हैं IIT दिल्ली से, जितेंद्र है IIT खड़गपुर से, और टेक इनका जो हैंडल करते हैं वो है मिस्टर सौरभ। ये IIT बॉम्बे से हैं, मैं भी IIT बॉम्बे से हूँ। और ये काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो ये housing.com में भी जो है टेक हैंडल करते थे। तो ओवरऑल काफ़ी ये अच्छा उभर के आया। आई थिंक अभी लगभग $1 बिलियन से थोड़ा कम इनका जो है वो डेली ट्रेड होता है। लगभग $900 मिलियन के आसपास ट्रेड होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह का इनका ट्रेडिंग इंटरफेस है। मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग इंटरफेस के ऊपर एक बार मैं जाता हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर जो है ये टिकर चलता है। ये एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, बट जिन लोगों को इससे हेल्प होती है वो यहाँ चला के रख सकते हैं। जिन्हें ये पसंद नहीं है वो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसे ये बंद कर दें, ठीक है। तो आपका वो टिकर जो है, टिकर टेप ऊपर से गायब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे एक और सेटिंग है, कंफर्मेशन मैसेज। इसको हमेशा ऑन रखें। इसका क्या फ़ायदा है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये ध्यान रखें ये ऑफ़ ना हो जब भी आप ट्रेड ले रहे हों, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंटरफेस पे जाता हूँ। यहाँ पे ये होम पेज पे जाता है इनका इंटरफेस। और ये इनका जो है ये मॉक ट्रेडिंग, अगर आपको जिसे हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं वो ट्राई करना है तो ये उसका भी इंटरफेस है। यहाँ पे ये आपका पूरा मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन से इनके पेयर्स ट्रेड होते हैं, किस प्राइस पे चल रहा है, ये सारा वो दिखाता है। और ट्रेडिंग के ऑप्शंस जो हैं वो इस आपके ये थर्ड बटन पे मिलते हैं। ये फ्यूचर्स है, ये स्पॉट है और ये आपके ऑप्शंस है। बाकी सबको अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो हो सकता है शायद मैं इनको फ्यूचर में कवर करूँ, लेकिन इन 3-4 वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा। तभी मैं फ्यूचर कवर करूँगा, फिर मैं ऑप्शंस कवर करूँगा, फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ है जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि स्टेकिंग पूल्स एंड रोबो स्ट्रेटजीज़, उनको भी मैं कवर करूँगा कि वो कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको रिस्क मिनिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये फ्यूचर्स वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस आपको पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है लग सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो टैब है यहाँ से यहाँ तक, ये जो टैब है ये सिर्फ ये आप जो है BTC और USDT, ये एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इसमें जो है वो USDT है, USDT यानी टीथर। बट इसको मैं हो सकता है बीच बीच में मैं USD या डॉलर बोलूँगा। लेकिन आपके पास जो भी आप इसमें जो है डिपॉजिट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप BTC, इथेरियम, USDT या फिर रिपल, ये 4 करेंसी में से कोई भी करेंसी आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको वो 10% एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट आपके अकाउंट में वो डालते हैं। ये अभी उनका ऑफ़र चल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अभी मैंने USDT किया है तो इसलिए मैं BTC का USDT के साथ का पेयर में ट्रेड कर रहा हूं। अगर आपने USD डिपॉजिट किया है तो आप ये वाला ट्रेड पेयर कर सकते हैं। और वही अगर आपको इथेरियम करना है और ये जो स्टार यहाँ नीचे है
ये अगर आप अपने फेवरेट्स में ऐड करना चाहते हैं तो आप स्टार पे जो है क्लिक कीजिए, तो ये आपको सबसे टॉप पे दिख जाएगा। तो मैं USDT डाला है, तो मेरे को जैसे USDT में BTC, इथेरियम या कोई भी जो USDT वाले हैं वो मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी पेयर आपको ट्रेड करना है, यानी BTC का USD के साथ जो पेयर है उसका क्या वॉल्यूम है, क्या परसेंट चेंज है, क्या प्राइस चल रहा है, ये हम ट्रेड करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है पूरी, ये इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है कि कितना इसका ओपन इंटरेस्ट है, 24 आवर्स का हाई लो क्या है, 24 आवर्स का चेंज क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो सारा इस स्ट्रिप में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये पहली स्ट्रिप हो गई। दूसरी स्ट्रिप जो है वो यहाँ से लेकर और ये पूरा ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक, यहाँ तक ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक का ये सारा जो सेक्शन है, ये आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू देखते हैं तो आपको आइडिया होगा। देखो मैं यहाँ पे ये क्लिक करके देता हूँ, तो ये वाला सेक्शन आप नई विंडो में भी खोल सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स हैं। आप इसमें कोई भी, जैसे आप मान लीजिए ट्रेड करना चाहते हैं, VWAP पे ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो आप VWAP इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, हर बार VWAP से रिजेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव साइड को मार्केट चल रहा है। तो जैसे अगर मुझे फ्यूचर का भी कोई ट्रेड लेना होगा तो मोस्टली मैं पॉजिटिव साइड का मैं ट्रेड लूँगा। तो ये बिल्कुल जो है वो आपके ट्रेडिंग व्यू वाला ही पूरा सेक्शन है जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा छोटे में है और ये जो है यहाँ थोड़ा आप इसको जो बड़े में देख रहे हैं। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ, वापस इस पे आते हैं। तो आई होप ये वाला सेक्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये सारे टूल्स वगैरह आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। इसके बाद ये जो है ये ऑर्डर बुक है, तो ये सारे सेलिंग ऑर्डर्स हैं और ये सारे बाइंग ऑर्डर्स हैं। तो ये डेल्टा एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये जो है ऑर्डर बुक के बेसिस पे काम करता है। तो जो भी ऑर्डर्स जो है बाइंग साइड पे और सेलिंग साइड पे जो लगते हैं, और जब भी प्राइस मैच होता है उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये सिर्फ आपकी ऑर्डर बुक है। ये सारे सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, ये सारे बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं यहाँ पे वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस समय पे एग्जीक्यूट हुए हैं, क्या उनका साइज़ रहा है और क्या उनका प्राइस रहा है, और वो बाइंग ऑर्डर था कि सेलिंग ऑर्डर था। तो ये आपको जो है ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा आपकी ऑर्डर बुक हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझे तो कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। पहली है ये ऊपर जो 10x लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी ये फीस वाला जो सेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इस पर क्लिक करके समझते हैं कि ये क्या है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहले है मार्जिन टाइप आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो। पहली बात, इसे आप आइसोलेटेड पे ही रखिए। इसका मतलब है कि जो भी आप मार्जिन ले रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल ट्रेड का आप सेट कर रहे हैं या पूरे पोर्टफोलियो का आप जो है वो सेट कर रहे हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का सेट करने के लिए वो बोल रहा है कि 1000 USDT से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मेरे इसमें नहीं है, और वैसे भी ज़्यादा हो तो भी मैं इसको आइसोलेटेड पे ही रखना पसंद करता हूँ, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है लेवरेज। लेवरेज यानी आप कितना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं इसको 1x पे रखता हूँ तो मान लीजिए अगर मेरे पास $500 है तो मैं सिर्फ $500 का ही ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अगर उसको मैं 10x में रखता हूँ तो मैं जब $500 मेरे अकाउंट में है तो मैं $5000 का मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं इसको 100x में रखता हूँ तो अगर मेरे पास $500 हैं तो मैं 50,000 का ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होती है, वो है कि कितनी जल्दी आपका ट्रेड अगर उल्टा चला गया, आपने सोचा पॉजिटिव साइड का ट्रेड लिया लेकिन नेगेटिव चला गया, तो कितनी जल्दी वो लिक्विडेट होगा, ये आपका मार्जिन डिसाइड करता है। तो मैं नॉर्मली अगर मुझे थोड़ा लंबा ट्रेड लेना होता है तो मैं 10x के आसपास ट्रेड लेता हूँ। जब मुझे सिर्फ 100 पॉइंट 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी होती है तो मैं जो है 25x का ट्रेड लेता हूँ, उससे आगे नॉर्मली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं अभी ये 25x पे मैं रख के और ये मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये आपको बताता है कि आप कितना लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये फ़ीस। देखिए फ़ीस में भी एक चीज़ आपको समझने की है। यहाँ पे फ़ीस में पहली बात तो अगर आप लंबा ट्रेड कर रहे हैं कुछ समय से तो आपको VIP पॉइंट मिलते हैं, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो अभी बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा मैटर है ये मेकर और टेकर। ये क्या होता है समझ लीजिए। मेकर जो होता है वो यहाँ पे आपके जो ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी क्रिएट करता है। यानी आप मान लीजिए कोई अभी ये सेल ऑर्डर लगाएंगे, मान लीजिए ये 289 है, आप 290 का सेल ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी एक और नया ऑर्डर यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो यू आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑर्डर जो आपकी क्यू में जा रहा है।
तो आपको मेकर वाली फीस लगेगी। इसी तरह से आप बाय ऑर्डर लगा रहे हो जो यहाँ सेंटर का नहीं है, लेकिन मान लीजिए 285 का बाय ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है, तो 285 जो कि अभी यहाँ है, सेंटर में नहीं है, पीछे है, तो आप एक नया ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो क्यू में। तो आप क्यू में जब ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो आपकी फ़ीस मेकर वाली लगती है, लेकिन टेकर वाली फ़ीस कब लगती है? जब या तो आप मार्केट ऑर्डर में जाएंगे और सीधा जो है मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको टेकर वाली फ़ीस लगती है, या आप ऑर्डर इस तरह से करते हैं कि जैसे 272 का आपने सेल ऑर्डर लगा दिया या 272.5 का बाय ऑर्डर लगा दिया, जो कि ऑलरेडी आप मार्केट से एक ऑर्डर को कम कर रहे हैं, तो आपको जो है वो टेकर वाली फ़ीस लगती है। और आप देखिए कि मेकर और टेकर की फ़ीस में 2.5 गुना का फ़र्क है। तो ये फ़ीस बचाने के लिए कोशिश इस तरह से कीजिए कि आपका ऑर्डर हमेशा ऐसा लगे कि सेंटर में ना आए, सेल ऑर्डर थोड़ा इससे ऊपर रहे, बाय ऑर्डर थोड़ा इससे नीचे रहे। तो जैसे अभी अगर मुझे बाय ऑर्डर लगाना है तो मैं 260 का लगाऊंगा, तो अभी देखो 260 भी आ गया, तो मैं लगभग 255 का लगाऊंगा। तो इस तरह से मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो फीस मेरा 0.02%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वांटिटी जो है वो देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एक स्पेसिफिक प्राइस है 0.001 BTC। आप 100 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 BTC। अभी जो है आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा 39,000 US डॉलर्स, ये जो आपको जो रेट दिख रहा है ये 39,000 USDT है, बट USDT और डॉलर लगभग सेम ही चलते हैं। तो मैं मोटा मोटा ये मान लेता हूँ कि अभी 39,000 डॉलर का प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी अगर मैं लगा रहा हूँ तो यानी मैं लगभग 3,900 डॉलर का मैं इस समय जो है वो ट्रेड कर रहा हूँ, 3,900 डॉलर का सोचिए। और उसमें वो 3,900 डॉलर का ट्रेड करने के लिए मुझे सिर्फ 157 रुपये सिर्फ मुझे देने पड़ रहे हैं। ये ट्रेड जो है अगर मैं इसी तरह से अभी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो उसमें मेरी फ़ीस जो लगेगी वो 0.05 लगेगी, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है। जब मैं वही लिमिट ऑर्डर में अगर मैं कुछ जो है सेल करता हूँ, लेट्स से यहाँ मैं कोई ऑर्डर में लेता हूँ इस तरह से, तो अभी देखिए ये मेरा प्राइस जो है वो 310 USDT का मैंने प्राइस रखा है। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ, तो ये 3,900 डॉलर का एक ट्रेड जा रहा है, लेकिन ट्रेड को लेने के लिए सिर्फ मेरे को 157 डॉलर देने पड़ रहे हैं और मेरे अकाउंट में जो है वो 501 USDT है, ठीक है। तो अगर प्राइस थोड़ा सा अपोजिट भी चला जाता है तो भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। आप देख रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो गई है। इसी तरह से अगर मुझे बाय ट्रेड लेना है, मान लीजिए मैं 280 पे जाता हूँ, हैं, तो 39,280 USDT के प्राइस पे अगर मैं बाय करता हूँ वही 100 क्वांटिटी, ठीक है, तो ये प्राइस जो है ये यहाँ नीचे है, इसलिए इसमें फ़ीस जो है 0.02% का लगेगा। और ये जो है अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी डालना है तो वो आप यहाँ पे आप टारगेट डाल सकते हैं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ बाय पे क्लिक करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, ये समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 39,000 डॉलर की वैल्यू है, ठीक है। तो हम सिर्फ 157 डॉलर में इतना बड़ा हम ट्रेड ले रहे हैं, तो ये हमारी ऑर्डर वैल्यू है। इसके लिए हम मार्जिन कितना दे रहे हैं, सिर्फ 157, और ये क्योंकि हम 25x पे हम वो कर रहे हैं। ये अवेलेबल बैलेंस हमारे पास 501 USDT है। ये हमारा जो है प्राइस हमने लिमिट प्राइस लगाया है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। ये प्राइस आपको ध्यान में रखना है। ये प्राइस आप कितना मार्जिन ले रहे हैं उसके हिसाब से ये प्राइस चेंज होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा रिमेनिंग रह रहा है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने 25x मार्जिन लिया और मैंने 157 का लगाया है, तो ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा है। अगर प्राइस इस प्राइस से नीचे चला गया 37,905, इस समय प्राइस क्या चल रहा है, 39,280 के आसपास प्राइस चल रहा है, लेकिन अगर वो प्राइस किसी तरह से गिर के इस पे चला गया तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज मेरे अकाउंट का पैसा ख़त्म हो जाएगा उस समय। तो इस तरह से आप ये जो है ये हमेशा ध्यान रखें। और यही प्रॉब्लम होती है जब आप मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरह का ट्रेड लेते हैं 100x का, ठीक है। अब मान लीजिए आप 100x का ट्रेड लेते हैं और बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी में 10, 25, 50 कि आपके पास जितना पैसा है उसके आधे को पैसे की क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आपका मार्जिन कितना लग रहा है, 227 USDT। लेकिन जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो यहाँ आप देखिए आपका ट्रेडिंग जा रहा है 39,280 के आसपास, लेकिन अगर प्राइस 39,083 भी आ गया, यानी
200 क्या बोलते हैं यूएसडीटी भी ड्रॉप हुआ, जो कि मतलब 2-3 टिक में भी हो सकता है, एक टिक में भी कई बार 200 से ज़्यादा का चेंज आ सकता है। तो वो होते ही आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये जो नंबर है ये आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कोशिश करो कि आप सेफ ट्रेड लो, 25x से ऊपर मत जाओ। आप 25x पे जाके भी अगर आप 50% का ट्रेड ले रहे हो तो देखिए आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। और अब आप देखेंगे तो देखिए अब आपको इतना लेवरेज मिल गया है कि लगभग $1,200 का आपको गैप मिल गया है। तो अगर $1,000 भी गिर गया तो भी आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है रैंडम अप एंड डाउन मूव आता है, उसमें पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। तो ये अब इसकी बेसिस पे भी ना करें, आप अपना जो है वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खुद डालें। तो मैं प्रेफर करता हूँ इस अमाउंट में ट्रेड करना। 100 का जो है वो क्वांटिटी रखो, 0.1 BTC का जो है वो आपका ट्रेड वैल्यू बनता है, और आपको ये गैप जो है ये देखिए ये ऐसा आपको गैप मिलता है। तो ये जो गैप है ये नॉर्मली आपके इस 25x पे, या आप उसको जैसे 50 कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये गैप और रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये गैप ऊपर चला गया। ये 37 समथिंग था, अभी 38 समथिंग हो गया। तो प्राइस इतना अगर गिर गया तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि 25 से ऊपर आप ना जाएं, 25 के आसपास ही ट्रेड करें जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे अब ट्रेड लेना कैसे है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मूव चल रहा है, मुझे बाय करना है। तो मान लीजिए मैं 320 पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ 100 क्वांटिटी, और ये यहाँ नीचे है, इसलिए ये 320 पे मान लीजिए मैंने ये प्राइस डाला, तो ये मेरा प्राइस 100 क्वांटिटी एंड आई प्लेस ए बाय ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब मैंने चेक कर लिया और ये मैंने बाय ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये सेक्शन आपको आई होप समझ में आ गया। अब लास्ट सेक्शन जो है वो इसके नीचे है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपकी ओपन पोजीशंस, अभी मेरे पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है, वो आपको यहाँ दिखती है। ये आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, ये देखिए मैंने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से कोई अभी फिल नहीं हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है $3,931 के आसपास है। ठीक है, तो ये USDT जो है वो $1 के आसपास ही होता है। तो यानी लगभग $4,000 के आसपास का आपने ट्रेड ले लिया है, और सिर्फ आपने 157 रुपये दे के। ठीक है, और ये आपका जो लिमिट प्राइस जो है वो लगा हुआ है, अगर ये प्राइस आएगा तो आपका बाय ऑर्डर हो जाएगा, और जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके ओपन पोजीशन में आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ कोई आपके कंडीशनल ऑर्डर हो, आपका ट्रेडिंग बैलेंस जो है कि आपके पास क्या क्या करेंसी अवेलेबल है, जैसे मेरे इसमें वो दिखा रहा है कि मेरे पास 501 अवेलेबल है, उसमें से 157 मैंने मार्जिन में लगा दिया है, और अभी मेरे पास 339 अवेलेबल है, वो मुझे दिखाता है। और ये दिखाता है कि मेरे पुराने ऑर्डर्स जो हैं उनमें क्या है, तो जो ऑर्डर फिल हुए हैं वो देखिए, ये मेरा पुराना ऑर्डर था एक, तो ये मैंने 578 क्वांटिटी जो है बाई किया था, फिर उसे मैंने बाद में सेल किया। तो ये इस तरह का फिल यहाँ पे आपकी, और यहाँ आपकी जो है वो सारी आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है। तो ये ऑर्डर जो है देखिए मैंने अभी जिस प्राइस पे लगाया था वो प्राइस नहीं आया है, मार्केट ऊपर भाग गया है, तो आई कैन जस्ट गो अहेड एंड कैंसिल दिस ऑर्डर। और फिर मुझे ऑर्डर जो है वो लगाना है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा कि ऑप्टिमम टाइम होगा तो मैं फिर से इसे चालू करके और फिर से मैं ऑर्डर लगाता हूँ। ओके, तो मैं 2 कैंडल के बाद अभी मैं बैक हूँ। अभी मेरा मानना ये है कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा। ओके, देखिए ये ऑलरेडी ये कैंडल उस तरह का बन गया है, तो मुझे अभी इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑर्डर मुझे सेल ऑर्डर लेना है। तो मान लीजिए मैं 370 पे मेरा सेल ऑर्डर मैं डालता हूँ, 370 पे, और वही सेम क्वांटिटी, और प्राइस नीचे चला गया है 380 कर देता हूँ मैं। ओके, 380 पे मेरा ऑर्डर जा रहा है, सेल ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है वो सबमिट हो गया है। और अभी ओपन पोजीशन में कुछ नहीं है, ओपन ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि 380 पे मेरा ऑर्डर है, और लगता है कि वो प्राइस में नहीं आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मैं चुप रहता हूँ, थोड़ी देर देखते हैं कि मेरा 380 का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ ओपन से हटके और यहाँ ओपन पोजीशंस में आ जाएगा। सो लेट्स सी। ओके, इट सीम्स मेरा प्राइस नहीं आ रहा है, तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। मैं दोबारा से इसको 360 पे लगा देता हूँ, देन आई थिंक इट शुड बी ओके। आई एम प्लेसिंग माई ऑर्डर अगेन।
तो अभी मैंने 360 पे प्लेस किया है, ओपन है, 352 पे चल रहा है, तो आई थिंक ये भी आसानी से आ जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर फिल हो गया है, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ BTC USDT सोल्ड। तो अभी ये ओपन पोजीशन में यहाँ पे जो है वो आपको दिखाएगा कि देखिए मैंने 100 BTC USDT सेल किया हुआ है, जिसकी वैल्यू जो है वो ये एंट्री प्राइस है। वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग $4000 के आसपास है। और लिक्विडेशन का प्राइस जो है, अगर प्राइस ऊपर बढ़ के 40,700 कुछ पे पहुंच गया, यानी अगर 3.5% ऊपर को चला गया, तो ये ऑटो लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन। और इस समय जो है वो लगभग 22 सेंट का लगभग मुझे नुकसान दिखा रहा है। तो ये मैंने ट्रेड लिया है। अब इस ट्रेड को मुझे एग्ज़िट करना है, तो मैं लगभग इसके लिए जो रेंज जो मैं देखूँगा वो मैं देखूँगा लगभग 29,190 के आसपास में मैं इसे बाय कर लूँगा। तो मैं 190 का मैं अपना बाय ऑर्डर जो है वो मैं लगा दूँगा। तो ये देखिए बाय ऑर्डर, ये इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया है, 29,190 का मेरा बाय ऑर्डर हो जाएगा। वही 100 क्वांटिटी जो मैंने सेल की हैं और ये मैंने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इसमें लिक्विडेशन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग जो सेल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट बाय ऑर्डर लगा है। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ओपन पोजीशन है और ये मेरा एक बाय ऑर्डर लगा है। जब प्राइस उस लेवल पे आएगा तो मेरा बाय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाता है कि इस समय जो है मेरा जो ट्रेड है उसमें क्या प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। और यहाँ पे मेरा जो है वो अगला ट्रेड लगा हुआ है। अगर प्राइस जैसे ही यहाँ आएगा मेरा अगला ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, जो कि इस पोजीशन से एग्जिट है। सो दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर मी। इस तरह से दोस्तों आप फ्यूचर्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप समझे हों कि आप डेल्टा एक्सचेंज के साथ किस तरीके से आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे होगा, वहाँ भी आप देखेंगे किस तरह का लेवरेज है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दैट्स इट दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।